कपिल शर्मा के नए सीजन में आपने इस लड़की को तो देखा ही होगा, लेकिन ये लड़की है कौन, आज जानेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने पहनी ऐसी ड्रेस कि लोगों ने कर दिया ट्रोल, और समुद्र में कभी ऐसा नजारा दिख जाए तो भाग जाना। लेकिन क्यों, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। नंबर 10। कपिल शर्मा शो में पिछले कुछ एपिसोड से एक किरदार देखने को मिल रहा है जिसका नाम है गजल, जिसे निभा रही है सृष्टि रोड। और आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। सृष्टि का जन्म मुंबई की एक हिंदू मराठी फैमिली में हुआ। सृष्टि को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो मॉडलिंग में भी उन्हें दिलचस्पी आने लगी, इसीलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया। सृष्टि ने सीरियल ये इश्क हाय से सिल्वर स्क्रीन पर अपना डेब्यू किया और सिल्वर स्क्रीन पर एक के बाद एक हिट रोल्स दिए। सृष्टि ने कई कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स भी किए, जिनमें सबसे फेमस था उनका फेयर एंड लवली का एड। सृष्टि ने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। एक दोस्त की पार्टी में सृष्टि की मुलाकात हुई मनीष नागदेव से और दोनों की गहरी दोस्ती हो गई, जो कुछ टाइम बाद प्यार में बदल गई और दोनों ने रोका भी कर लिया, पर उनका ये रिश्ता शादी तक जाता इससे पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। सृष्टि रियलिटी शो बिग बॉस 12 का भी हिस्सा रही है और अब वे कपिल शर्मा शो में दिखाई दे रही है। फैक्ट नंबर 9। प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर काफी चर्चाओं में रहती है, पर हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा पहन लिया कि वो चर्चाओं में नहीं बल्कि मीम्स में दिखाई देने लगी। हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने हरे रंग की एक पोल्का डॉट ड्रेप्ड और भी ड्रेस पहन रखी है। फिर क्या था, जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट डाली ट्रोल्स को मसाला मिल गया और ये बन गई मीम मटेरियल। कुछ लोग उनकी ड्रेस को सुतली बॉम्ब से कंपेयर करते दिखे तो कुछ उन्हें पोकेमॉन कहने लगे। फैक्ट नंबर 8। इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, काफी दिग्गज वैज्ञानिकों का गढ़ है, पर इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर जाना किसी आम आदमी के बस का नहीं है। कोई खास काबिलियत वाला व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँच पाता है और इसी काम को किया है एक मुस्लिम लड़की ने, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मिलिए सारा अली से। MP के विदिशा की रहने वाली सारा अली हाल ही में इसरो के बतौर वैज्ञानिक चुनी गई हैं, जो कि अपने आप में एक गर्व की बात है। आपको बता दें कि सारा के पिता एक बस ड्राइवर हैं। सारा की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए सारा की मां ने अपने गहने बेच दिए, जिसका फल सारा के कड़ी मेहनत और लगन के जरिए दिया। जल्द ही सारा इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाएंगी। फैक्ट नंबर 7। अक्सर जब बाल झड़ते हैं तो लोग प्याज का रस लगाने की सलाह देते हैं, पर क्या सच में प्याज का रस झड़ते बालों की रोकथाम करता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। प्याज में काफी मात्रा में सल्फर पाया जाता है और सल्फर बालों को टूटने से रोकता है और बालों की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। नए बाल की ग्रोथ के लिए भी सल्फर काफी जरूरी होता है। इसके अलावा प्याज के रस में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बालों को सफेद होने और झड़ने से रोकते हैं और बालों को घना बनाते हैं। हालांकि प्याज का रस उन लोगों के लिए काम नहीं करता जिनका गंजापन उनके जीन्स में होता है, यानी खानदानी गंजेपन से बचना प्याज के बस का नहीं है। फैक्ट नंबर 6। वैसे तो अकेले भारत में काफी सारे पैलेस हैं, पर यहाँ क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस पैलेस भी भारत में ही मौजूद है? चलिए आज हम आपको इसी पैलेस में लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस की, जो कि गुजरात के वडोदरा में मौजूद है। साइज की बात करें तो ये पैलेस ब्रिटिश रॉयल पैलेस यानी बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। 1890 में बने इस पैलेस को बड़ौदा के महाराज के लिए तैयार करवाया गया था। इस पैलेस में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे बिजली, टेलीफोन और लिफ्ट्स मौजूद थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से लग्जरी हुआ करती थी। पर दुख की बात यह है कि इस पैलेस के आर्किटेक्ट मेजर चार्ल्स मेंट ने पैलेस का पूरा होने से पहले सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्होंने पैलेस की कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट्स की कुछ गड़बड़ी कर दी है, जिसके चलते पैलेस किसी भी टाइम गिर सकता है। तो उन्होंने शर्म के बारे फांसी लगा ली, पर यह पैलेस आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5। आमतौर पर आपने ये नीले रंग का पासपोर्ट ही देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार टोटल 4 तरीके के पासपोर्ट इशू करती है, जो 4 अलग अलग रंग के होते हैं। नीला पासपोर्ट होता है पर्सनल पासपोर्ट, जिसे जनरल पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। सफेद पासपोर्ट होता है सरकारी ऑफिसर्स जैसे IAS, IPS, मिलिट्री ऑफिसर्स आदि के लिए। मरून पासपोर्ट होता है इंडियन डिप्लोमेट्स और MPs के लिए, और इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके किसी भी देश में बिना वीजा के जाया जा सकता है, वो भी जितने मर्जी उतने टाइम के लिए। लास्ट में आता है ऑरेंज पासपोर्ट, जिसे इशू किया जाता है वर्कर क्लास के लिए, जो दूसरे देशों में लेबर के रूप में जाते हैं, ताकि जब वो दूसरे देश में काम करें तो वहाँ उनके साथ शोषण ना हो। फैक्ट नंबर 4। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि क्या हो अगर किसी मिशन के दौरान किसी एस्ट्रोनॉट की स्पेस में मौत हो जाए। चलिए आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। वैसे तो ऐसा होने के चांस
चांसेस ना के बराबर होते हैं, पर अगर ऐसा हो जाता है और मिशन पूरा होने में काफी टाइम होता है तो ऐसे में उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी को स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एक हाइड्रोलिक आर्म में बांधकर स्पेस के एटमॉस्फेयर में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कुछ दिन बाद जब ये एस्ट्रोनॉट की बॉडी पूरी तरीके से गलकर राख का रूप ले लेती है तो उसे एक डब्बे में पैक करके स्पेसक्राफ्ट के अंदर रख लिया जाता है। मिशन खत्म होने के बाद जब स्पेसक्राफ्ट जमीन पर आता है तो एस्ट्रोनॉट के रिमेन्स को उसके परिवार के हवाले कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर के देश एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए रोड बनवा रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ग्रहों में कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए अब धरती से चांद के लिए भी रोड बनाने की तैयारी चल रही है। ये कारनामा करने की तैयारी कर रहा है नासा, जिसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दी है। नासा ने हाल ही में आइकॉन के साथ एक $57.2 मिलियन यानी लगभग 464 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें आइकॉन एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा जिनकी मदद से चांद तक जाने के लिए रोड, लैंडिंग पैड्स और चांद पर रुकने के लिए घर बनाए जाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले 2 से 3 दशक में ये चीजें हमें सच में देखने को मिलेंगी जब इंसान लॉन्ग ड्राइव्स के लिए चांद पर जाया करेगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, भारत में ज्यादातर फिल्म्स रिलीज के कुछ ही दिन बाद प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं, इसलिए थिएटर्स को काफी नुकसान होता है, पर चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में वैसे तो काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, पर चाइना के OTT लॉस के मुताबिक कोई भी नॉन चाइनीज फिल्म रिलीज के 6 से 12 महीने बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पर आती है, इसलिए वहाँ के लोगों को न चाहते हुए भी फिल्म थिएटर में जाकर देखनी पड़ती है, जिससे थिएटर्स की अच्छी कमाई होती है। पर भारत में ऐसे कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर काम पैसे पर डिपेंड करता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, नॉर्मल दिनों में समुद्र की लहरें कुछ इस तरीके की होती हैं, पर जब कोई सुनामी या तूफान आने वाला होता है तो समुद्र की लहरें शेप बदलकर इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। और आज हम आपको बताएंगे कि ये इंडिकेशन क्या होता है। जब भी समुद्र में कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो समुद्र की लहरें कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्लॉक्स का शेप ले लेती हैं और समुद्र की लहरें पीछे की तरफ खींचने लगती हैं, इसलिए बीच पर कम ही लहरें पहुंच पा रही होती हैं। ये समुद्र का अपना तरीका होता है बीच पर बैठे लोगों को भागो यहाँ से कहने का। तो अगर कभी आपको समुद्र में स्क्वायर शेप की लहरें दिखे तो समुद्र की सुनना और वहाँ से भाग जाना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।